ना 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 बेबी जान, रुकना नहीं है। आज तू ही बसंती और तू ही वीरू। जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांस चलेगी। मेरे भाई और मेरी फैमिली को अपने इशारे पे नचाने का प्लान था ना तेरा, अब तू नाच नाच। और अब तू रॉकी का प्लान देख। रॉकी तू मुझे गलत समझ रहा है। अरे मेरा कोई प्लान शायद नहीं था। मैं तो उस दिन खुद चिंटू जी के पास गई। चिंटू जी, यही तो दिक्कत है। मेरा भाई गुड मेहंदी लालटेन, और ये दुनिया उसकी अच्छाई डिजर्व ही नहीं करती है। अल्ले ले 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 बेबी जान को चोट लग गई। कोई बात नहीं, रॉकी है ना तेरा ध्यान रखने के लिए। अभी रॉकी ने जादू से सब ठीक कर देना है। दरवाजा पीट पीट के ना तेरे शरीर से हाथ गिर जाएगा, तेरे दरवाजा नहीं खुलेगा। मुझे परेशान करना बंद कर दे रॉकी, बंद कर दे। पुत्र, देखा तुम दोनों ने नौकरी के पीछे भागने वाली कुड़ियों का क्या हाल होना है। जाओ अंदर। घर चलो बीजी। नहीं तू जा, मैं अपना काम निपटा के आनी हूँ। इतनी रात को कौन सा काम निपटाने वाले हो? ओए, मैं तेरी सास हूँ कि तू मेरी सास है? चल जा। चलो जी। ठीक है बीजी। मैं ना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में देख के आता हूँ हैप्पी। पुत्र जी प्लीज, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं भी। मेरा बच्चा, ये हैप्पी ने फोन किया या वो खुद ही आ गई तो फिर? किसी को घर होना चाहिए ना बेटा। तू रुक, काजल ध्यान रख। पुत्र जी चलो। हैप्पी मिल जाएगी, टेंशन मत ले। अब पूरी रात ना हैप्पी का जगराता चलेगा। पता नहीं लड़की ना क्या कुल खिला के मानेगी। और इनको अलग झेलना पड़ेगा हमें। रॉकी के घटियापन और जाहिलगिरी के भी लायक नहीं है। तुझे मुंह लगाया तो रॉकी की जुबान का टेस्ट खराब हो जाना है। तुझे क्या लगा मुझे भड़का के उकसा के रॉकी पे चांस मारना चाहती थी ना? तो कोशिश अच्छी थी पर नो चांस बेबी जान। रॉकी जिस लड़की को पाना चाहता है ना, वो गश खा के खुद में खुद रॉकी की बाहों में झूल जाती है। ये धक्का मुक्की, चिल्लम चुल्ली, खींचा तानी में रॉकी बिलीव ही नहीं करता। अगर तू दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, फिर भी रॉकी तुझे हाथ लगा के अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। चिपड़ है तू 2 टके की, रॉकी की क्लास की नहीं है तू। फिर आखिर तू चाहता क्या है? क्या कर रहा है तुझे? जब मैं कह चुकी कि मैं तो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए रॉकी के फंक्शन से पहले ही भाग निकली वहां से। मेरी जॉब लग गई थी लेकिन रास्ते में तू आ गया। क्या मेरी बटन नहीं है? जिस दिन से शादी की बात छिड़ी है, मेरी मॉमसी जान, बीजी सब परेशान है। रीजन ये हैप्पी। तेरी बातों की मूंगफली ना किसी और को खिलाना। शादी नहीं करनी थी तो रोके तक का वेट क्यों किया? अगर मैंने तेरे को वो फर्जी लेटर नहीं भेजा होता ना, तो तू घर से भागने के लिए इंस्पायर भी नहीं होती। और फिर पहले रोका
फिर शादी। इसका मतलब वो लेटर तूने भेजा था रॉकी? और नहीं तो क्या, कि तुम जैसी लूजर को सच में जॉब का ऑफर आ जाना है। चिंटू भाई से शादी करके तुम्हें तो मजे से हमारे घर में सांप बन के घुस जाना था और सबको बारी बारी डस के जहर घोलना था। और रॉकी ना ऐसा नहीं होने देगा। क्या पूछ रही तू? रॉकी चाहता क्या है? रॉकी का फंडा क्लियर है। रॉकी तुझे बर्बाद देखना चाहता है। वक्त किसकी शामत आ गई? रॉकी, बीजी? माता रानी। आंटी, दिल्ली को जाने वाली एक ही फ्लाइट थी और उसकी पैसेंजर लिस्ट में भी हैप्पी का नाम नहीं है। अब बस स्टैंड में भी देख लिया, रेलवे स्टेशन पे भी, लेकिन किसी ने उसको देखा ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हैप्पी दिल्ली गई तो गई कैसे। पुत्र जी, मुझे लगता है वो दिल्ली गई नहीं है, वो यही कहीं अमृतसर में ही होगी। तो फिर हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना। वो हैप्पी का फोन ट्रेस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हैप्पी की लोकेशन क्या है। चलिए। पुत्र जी, हैप्पी को पता ही नहीं है कि वो कितनी लकी है कि उसकी जिंदगी में आप हो। वो आपकी वैल्यू ही नहीं कर सकी पुत्र जी। हैप्पी की जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ पुत्र जी। आंटी प्लीज, आप परेशान मत हो। आपने बेटा बोला है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप टेंशन ना लो, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, अकेले नहीं हूँ। अभी चलते हैं, हैप्पी को ढूंढते हैं। चलिए। हैप्पी? अरे कितना तूने उसे अगवा कर लिया, यानी किडनैप? नहीं पुत्र नहीं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू क्या करता बीजी में? इसने कोई और ऑप्शन छोड़ा था? हाँ। आप बताओ मुझे, हो जाने देता अपने भाई की शादी उस हैप्पी से? नहीं 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 नहीं। एक बात बताऊं बीजी, फादर इंडिया चाहे मुझे कितनी भी गालियां दे, कितना भी नकारा समझे, पर मैंने अपनी फैमिली को कभी दुखी नहीं होने देना। उस हैप्पी जैसी दुर्घटना मैंने अपनी फैमिली के साथ नहीं होने देनी। उसे तो हम सोने की खदान लगते हैं ना, जिसको वो खोद के सोना निकालना चाहती है, पर मैंने अपने परिवार पे कोई आंच नहीं आने देनी बीजी। हाँ, ये देख कपड़े क्यों फटे हुए नहीं? ये रॉकी, देख सच सच बताए, तोनू मेरी सौ, तूने उस लड़की की इज्जत पे हाथ तो नहीं डाला? बीजी प्लीज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए और मॉमसी के लिए तो कर रहा हूँ। मेरी सौ कुछ नहीं ना? तेरी सौ बीजी। उस लड़की को हाथ लगाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रॉकी ने आज तक किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की और ना कभी करेगा। मेरा पुत्र। बीजी, मैंने आपसे वादा किया था, उसे पूरा कर दिया। चिंटू भाई दा ब्याह उस कुड़ी नाल नहीं होगा तो रोक दिया। चलो बहुत बड़ी बला टली। चिंटू की शादी कैंसिल होने की खुशी में ना एक पटियाला पैग लगा दे। ये हुई ना रॉकी के बीजी वाली बात। नहीं मिली ना? संध्या, ये तेज़ुए बहाने का नाटक करना ना बंद कर। रोना तो हमें चाहिए, दहाड़े मार मार के। वैसे हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो हैप्पी का फोन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पुलिस वाले का ही फोन। स्पीकर पर डालो। चिंटू जी, इंस्पेक्टर अनिल सिंह बोल रहा हूँ। हैप्पी के फोन को ट्रेस कर लिया गया है। एक फुटपाथ के पास उसका फोन तो मिल गया है, पर हैप्पी का अभी भी कोई अता पता नहीं है। रात 8 बजे के बाद से फोन पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। हमारी कोशिश जारी है। सुन, मैं कर जा रही हूँ, करता मोर्चा संभाल ले, ठीक है? चल ठीक है बीजी। ओहो, बीजी फिर आ गई पटियाला पैग मांगने। भाटी अंकल आप? अरे अंकल जी, आपके प्लान को रॉकी ने ना सुपर डुपर हिट बना दिया है।
क्या कर दिया तूने हैप्पी? तू कहाँ चली गई पुत्र? एक बात समझ नहीं आई अंकल जी, सानिया आपकी बेटी है और मेरी दोस्त भी है, इसीलिए आपने हेल्प की। आई अंकल जी। पर आप तो हैप्पी की मम्मी को भी जानते हो, तो फिर उनकी मिट्टी पलीत करने के लिए आप क्यों मान गए? चीयर्स। दिन भर तेरा नाम लेती रहती है मेरी बेटी सानिया, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन ये बात भी 100% सच है कि हैप्पी का बाप राज मेरा बड़ा ही प्यारा, गहरा और तगड़ा दोस्त था। पर क्या है ना, जब दोस्तों में दुश्मनी होती है ना, दोस्ती से बढ़कर ज्यादा दुश्मनी पक्की, गहरी और तगड़ी होती है, समझा? इत्ते आ। सानिया को कभी मौका मत दियो अपने से दुश्मनी मोल लेने का। तुसी लोड ना लो अंकल जी, यार नहीं है वो, यारा है यारा, और हमेशा रहेगा, पक्की वाली। चीयर्स। बाकी सब कंट्रोल में? एकदम जी, बिल्कुल प्लान के हिसाब से, जैसा आपने बोला था। बोलने के लिए कुछ बचा तो नहीं है? फिर भाई साहब, जो हैप्पी ने किया वो माफी मांगने लायक तो है नहीं। फिर मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। इसको यहाँ बिठाओ, सोफा गंदा हो जाएगा। आराम से। हैप्पी कुछ तो बोल मेरे बच्चे, हुआ क्या पुत्र तेरे साथ? देखो ना भाई साहब, हमारी बच्ची को क्या हो गया है। हैप्पी हैप्पी काजल, नेहा, करण को लेके अंदर जाओ। पर हैप्पी की हालत। बस, हैप्पी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। इसके साथ सहानुभूति दिखाने की ना कोई जरूरत नहीं है किसी को, समझी तुम? तुम सबने सुना नहीं क्या कहा मैंने? करण को लेके अंदर जाओ अभी। चिंटू देख, ये इनके परिवार का रहता है, इनको समेटने दे। हैप्पी तो वापस आई गई है, तू घर चल। अंकल जी, हम चलते हैं। हैप्पी शायद सबके सामने कंफर्टेबल नहीं है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आई एम सॉरी। नहीं चिंटू जी, ऐसी की तैसी आपकी सॉरी की। किस बात की सॉरी बोल रहे हैं आप? कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस रोके को रोकने में आप मेरी मदद करेंगे, या फिर इस बात की सॉरी कि आप अपने मम्मी पापा से बात करके ये शादी कैंसिल कराने वाले थे? आप सॉरी बोल रहे होंगे इसलिए कि आपने इस शादी को मेरी गले में फांसी का फंदा बना के डाल दिया, है ना? इसी बात की सॉरी है ना आपको चिंटू जी? बोलिए। हैप्पी, मैंने क्या हैप्पी? मुझे आपकी घुमावदार बातें सुननी ही नहीं है। अब आप मुझे मेरे सीधे सीधे सवालों को एकदम सीधा सीधा जवाब देंगे। मुझे बताइए, मैं आई थी आपके पास गिड़गिड़ाने हैं कि चिंटू जी मुझे आपसे बहुत ज्यादा
जान से भी ज्यादा वाला प्यार है। मुझ पे शादी करके मुझसे एहसान कर दीजिए। बोली ना, मैंने बोला था। क्या बोली जा रही है हैप्पी? मम्मी मुझे बोलने दो। बोला था क्या मैंने आपको फोन करके बोला था चिंटू जी, क्या मुझे आपसे शादी करनी है? पर मैंने वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में बोला था चिंटू जी, क्योंकि मेरी शादी की वजह से मेरी मम्मी पे, मेरी बहन पे मुसीबतों का पहाड़ आ गिरा था। तो मैंने सोचा ठीक है, कर लेती हूँ उनकी खुशी के लिए। हैप्पी, क्या पकी जा रही है तू? हैप्पी चुप कर, बस चुप। नहीं, मुझे बोलने दो। मैं भाग रही थी इस शादी से क्योंकि मुझे नहीं आना था आपके घर। पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था चिंटू जी? क्या बिगाड़ा था जो आपके भाई रॉकी ने मेरे साथ ये राक्षसों वाली हरकत करी? जवाब दीजिए। रॉकी? हाँ, रॉकी ये सब नहीं कर सकता। रॉकी ने ये सब किया है। आपके भाई रॉकी ने। मैं इस रॉकी से भाग गई थी, रॉकी ने मुझे रास्ते में किडनैप कर लिया। उसके बाद हर तरीके से मुझे टॉर्चर किया, मेरी जान तक निकाली उससे। और इसमें आपका भाई रॉकी अकेला भी नहीं था, हम सबकी बीजी भी उसके साथ मिली हुई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा, वो आई थी रात को। मुझे सारी रात सारा दिन रस्सियों से बांध के रखा, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मुझे देखा, अनदेखा करके चली गई, वैसे ही पड़े रहने दिया मुझे, वैसे ही पड़े रहे। हैप्पी पुत्र। दिल तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, दिल तो हैप्पी है जी, दिल तो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।